हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो साथियों, मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी बिजनेस आइडिया। तो जैसा कि थंबनेल में लिखा हुआ है आज की वीडियो में कि धमाकेदार बिजनेस आइडिया, तो आज का वीडियो जो है वो धमाकेदार होने वाला है साथियों। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और पूरी जानकारी आप लेते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है साथियों। तो आज मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए लगभग 10-12 मिनट का ही वीडियो बनाऊंगा और आपको दो आइटम फिर बताता हूं। मैं आपको सिर्फ दो आइटम के बारे में बताऊंगा आज मैं आपको। अगर आप बड़े स्तर पर थोक रेट में, है ना, एक लंबे स्तर पर काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले हो आप इस वीडियो में और इस बिजनेस को करके, है ना। तो देख सकते हैं साथियों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। देखिए मेरे हाथ में, आप पढ़ भी सकते हैं। टैप के बारे में बात करने वाला हूँ साथियों आज मैं आपसे। पहला टैप और दूसरा एलिमेंट। देखिए, पहला है आपका टैप का डब्बा, दूसरा है आपका एलिमेंट। है ना साथियों। ये टैप होता है बिजली वाला टैप, ये एलिमेंट जिसको हीटर वाली स्प्रिंग भी बोला जाता है। तो आज ये दो आइटम के बारे में मैं आपको फुल जानकारी दूंगा। तो साथियों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और ये मान के चलिए बहुत ही अच्छा मार्जिन भी है इसमें। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं साथियों टैप से। पहले मैं आपको बता दूं कि टैप होता क्या है ना। ये देखिए, इसमें इस टाइप के टैप होते हैं, आप देख सकते हो, ये है ना, इसको बिजली टैप बोला जाता है और ब्लैक टैप होता है ये। और देखिए इलेक्ट्रॉनिक जो भी हमारे काम होते हैं बिजली से संबंधित सभी में लगभग इसका उपयोग किया जाता है और आपको पता ही होगा सब लोग यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए जो क्या बोलते हैं तुम्हारा मोटर वगैरह सुधारने वाले लोग हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। लाइट जो बनाते हैं वो भी करते हैं, बाकी जो किसान लोग हैं वो भी करते हैं। लगभग ये मान के चलिए सभी घर में इस्तेमाल होने वाला टैप होता है ये और काफ़ी ज़्यादा बिकता भी है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं ये इसकी रेट के बारे में, है ना साथियों। देखिए मैंने आपको बता दिया कि इस्तेमाल क्या है, तो आपको लगभग पता ही होगा। बाकी मैंने भी बता दिया है कि इस क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए लाइट बनानी है, कोई कट जोड़नी है हमको, है, या फिर जो जो खेती करने वाले किसान लोग होते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए, लाइट वाइट सुधारने के लिए, है ना। अब देखिए जो टैप का रोल है, देखिए यहाँ पे इसमें मेंशन भी है, आपको दिख रहा है। देखिए 30 पीसेस। देखिए साथी, इसमें यहाँ पे मेरी उंगली जो है ना वहां पे लिखा हुआ है 30 पीसेस, 30 पीस का डब्बा। ठीक, मात्र मिलता है हमें, होलसेल प्राइस बता रहा हूँ साथियों। होलसेल प्राइस में एक डब्बे का रेट नहीं बता रहा हूँ आपको, पेटी का रेट बता रहा हूँ। पेटी में लगभग इसमें देखिए, किसी में पेटी में 20 डब्बे भी आते हैं और किसी में 40 डब्बे भी आते हैं, है ना। सॉरी। और अगर थैला आता है ना साथियों, थैला, तो थैला में 16 डब्बे आते हैं। तो कम से कम क्वांटिटी में अगर आप माल खरीदोगे ना तो कम से कम 16 डब्बे आपको खरीदने पड़ेंगे जब इस रेट में माल मिलेगा जो रेट मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। एक डब्बे का रेट होता है मात्र 130 रुपए। ठीक है साथियों, 130 रुपए का डब्बा होता है ये होलसेल प्राइस में। ठीक है। और 300 रुपए का माल होता है इसके अंदर, क्योंकि 10 रुपए बिक्री वाले इस टाइप के, इसमें 30 स्टेप होते हैं। 10 रुपए बिक्री वाले 30 स्टेप होते हैं इस टाइप के, है ना। तो 130 रुपए का पूरा डब्बा आता है और 300 रुपए का माल होता है। ठीक है। अब होलसेल प्राइस में हमें ये 130 रुपए का मिलेगा। ठीक है, अगर हम 20 30 40 डब्बे खरीदेंगे तो। और हम इसको 200 220, 200 से 220 तक आसानी के साथ बेच सकते हैं इस डब्बे को, है ना साथियों। 200 से लेकर के 220 रुपए तक आसानी के साथ बिक जाता है ये डब्बा, क्योंकि आप समझ सकते हैं लगभग 4.5 रुपए के हिसाब से हमें ये पड़ रहा है एक पीस। जो मैंने एक रोल की कीमत बताई है 4.5 रुपए लगभग हमें पड़ रहा है और 7 रुपए के हिसाब से, 8 रुपए के हिसाब से हम आसानी के साथ बेच सकते हैं। ठीक है। बाकी बाकी देखिए, आपने इस माल को खरीद लिया, अब इसके मालिक आप हो गए। अब आपको कितना इसमें प्रॉफिट लेना है,
देखिए 40 रुपए डब्बे का प्रॉफिट लेना है, 50 रुपए डब्बे का प्रॉफिट लेना है। बाकी देखिए मार्केट में जो रेट चल रहा है उस हिसाब से हमें चलना है। समझ रहे हैं ना साथियों। देखिए मार्केट में मान लीजिए ये 220 रुपए का डब्बा मार्केट में मिल रहा है, ठीक। हमने सब जगह पता कर लिया कि 220 का ही मिल रहा है। हम इसको 210 का चलाओ ना, ताकि हमारा माल ज़्यादा बिके, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। जितना ज़्यादा माल हमारा बिकेगा उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा, है ना साथियों। ठीक है साथियों, एक एक आइटम की डिटेल ये हो गई, ठीक। अब मैं और भी आगे इसके बारे में बताऊंगा कि आपको बेचना कैसे है, ठीक। बेचना कैसे है और खरीदना कैसे है, ठीक। और कहाँ से खरीदना है और कहाँ पे बेचना है ये भी बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो फिलहाल रेट की बात करते हैं। तो 130 रुपए का आपको ये मिलेगा होलसेल प्राइस में, ठीक है। और 220 रुपए तक आसानी के साथ इसको बेचा जा सकता है। यानी कि लगभग 80 90 100 रुपए तक का मुनाफा एक डब्बे में लिया जा सकता है आसानी के साथ, ठीक। अब दूसरी बात करते हैं हम एलिमेंट की। देखिए ये 2000 वोल्टेज एलिमेंट है। इसमें 1500 वोल्टेज भी आता है, 3000 वोल्टेज भी आता है, 5000 वोल्टेज भी आता है, ठीक है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं 2000 वोल्टेज एलिमेंट की, ठीक। 2000 वोल्टेज एलिमेंट की, और ये एसके की है, आप देख सकते हैं एसके की है 2000 वोल्टेज एलिमेंट, ठीक है। हीटर वाली स्प्रिंग खोल के बता देता हूं आपको। इसमें देखिए इस टाइप का माल होता है, इधर से देख लीजिए और इधर से भी देख लीजिए। एमआरपी लिखी हुई है 50 रुपए, आप देख सकते हैं। तो साथियों ये जो इसमें पूरे में होते हैं हमारे 10 एलिमेंट, इस टाइप के 10 पीस होते हैं इस डब्बे में, ठीक है। और एक एक पेटी में एक थैला आता है, 20 डब्बे का थैला आता है ये, है ना। 20 डब्बे का थैला आता है। और थैला की पूरी रेट की बात करें तो होलसेल प्राइस में हमें मिलेगा मात्र और मात्र 120 रुपए में, ठीक है। 120 रुपए पर पीस की बात बता रहा हूँ। ये एक डब्बे की कीमत होगी 120 रुपए अगर आप पूरा थैला खरीदते हैं तो। अब आप लगा लीजिए कि 20 डब्बे आते हैं थैला में, तो 12 दूनी 24, 2400 रुपए का थैला आएगा आपका 20 डब्बे का, ठीक है साथियों। 12 दूनी 2400 रुपए का थैला आएगा आपका 20 डब्बे का, ठीक। अब ये बिक्री की बात करें तो एक हीटर की स्प्रिंग की रेट होती है 30 रुपए, रिटेल प्राइस बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें 120 रुपए का डब्बा हमें मिलेगा होलसेल प्राइस में, और इसमें टोटल होता है 300 रुपए का माल, ठीक है। 120 रुपए का डब्बा हमें होलसेल प्राइस में मिलेगा और इसमें होता है टोटल 300 रुपए का माल। और हम इसको इसको भी 200 रुपए 220 रुपए जैसा हमें अच्छा लगे 210 रुपए आसानी के साथ बेच सकते हैं, ठीक है। थोक दुकानदारों को ही बात कर रहा हूँ मैं, जो दुकानदार एक पीस करके बेचते हैं। मान लीजिए आप किसी किराने की दुकान पर गए या किसी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर गए, आपने कहा भैया मुझे एक स्प्रिंग दे दो, तो आप एक स्प्रिंग लेने गए ना, तो आपको 30 रुपए की मिलेगी ये, ठीक है। और अगर अगर यही हमने अगर थैला खरीदा है तो ये थैले में पड़ती है मात्र 12 रुपए की। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मात्र 12 रुपए की पड़ती है, ठीक है। अब जो दुकानदार इसको 30 रुपए की बेच रहा है ना, उसी दुकानदार को हम ये पूरा डब्बा ले जा करके 200 रुपए का बेच सकते हैं, और वो मार्केट से भी लेता है इस रेटों में, ठीक है। 200 रुपए का डब्बा बेच सकते हैं, तब दुकानदार को इसमें 100 रुपए का मुनाफा मिलेगा, आपको पर डब्बे पर 80 रुपए का मुनाफा मिलेगा, है ना साथियों। तो आप ये जो दो आइटम मैंने आपको बताए, इसको दोनों आइटम को लीजिए आप स्टार्टिंग में, ठीक है। जो स्टार्टिंग की बात करें आपकी स्टार्टिंग में आप सिर्फ दो ही आइटम खरीदिए बस। मैं दो ही आइटम के बारे में बात बता रहा हूँ आपको। दो ही आइटम इतने धमाकेदार आइटम है कि ये दो ही आइटम आपका बेड़ा पार कर देंगे, और ये मान के चलिए बहुत ज्यादा पैसा आपको आसानी के साथ कमा सकते हो आप। देखिए मेहनत करनी पड़ेगी, आसान तो कुछ भी नहीं होता, समझ रहे हैं आप। लाइफ में आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन आसानी के साथ इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। समझते हैं ना, मेहनत करेंगे तो आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि घर बैठे बैठे बेच लो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो दो आइटम के बारे में मैंने बताया आपको। अब बात कर लेते हैं इनकी खरीदने की, ठीक है। अब खरीदने की बात करें तो आपको कहाँ से खरीदना है। देखिए सबसे सॉलिड बताता हूँ आपको, सबसे सॉलिड। बाकी तीन चार खरीदने की तीन चार जगह बता देता हूँ मैं आपको।
देखिए सबसे सॉलिड जो है आपके लिए वो वो मार्केट है जहाँ पे आप रहते हैं। मान लीजिए आप गांव में रहते हैं, इंडिया के किसी भी गांव में रहते हैं, आप भारत के किसी भी गांव में रहते हैं, तो आपके आपसे 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर जिला जरूर होता है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। जिला होता है, तहसील होती है, वहां पे थोक के दुकानदार भी होते हैं, बड़े बड़े थोक के दुकानदार भी होते हैं। तो आप इन दोनों आइटम का उनसे पता कीजिए पहले रेट का। ठीक है, ये जो दोनों आइटम है, देखिए ये एटलस का टैप है और तुम्हारा एसके की स्प्रिंग है। दोनों आइटमों का रेट वहां पे पता कीजिए। अब मैंने आपको बताया टैप मिलेगा 130 रुपए होलसेल में, और हीटर स्प्रिंग मिलेगी 120 रुपए होलसेल में। एक डब्बा 120 रुपए का, एक डब्बा 130 रुपए का। समझे आप? अब इसको आपको अपने लोकल एरिया में जो भी मार्केट है थोक वाली, वहां पे पता करना है, वहां पे इनका रेट पता करना है आपको। ठीक है, जो मैंने रेट आपको बता रहा हूं, अगर इन्हीं रेटों में आपको मिल जाता है, ठीक है, तो आप वहां से इस माल को खरीद सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने ये माल मंगाया है ग्वालियर के चावड़ी बाजार से। ठीक है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर एक जिला है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर एक जिला है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर एक जिला है, और ग्वालियर के अंदर एक बाड़ा है, बाड़े के जस्ट बगल में ही चावड़ी बाजार है। ठीक, एड्रेस बता रहा हूँ आपको। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, सॉरी, मध्य प्रदेश में ग्वालियर एक जिला है, और ग्वालियर में महाराज बाड़ा है, बाड़े के जस्ट बगल में ही चावड़ी बाजार है। और चावड़ी बाजार के गली नंबर 2 में, चावड़ी बाजार के गली नंबर 2 में गोयल स्टोर वालों की दुकान है। चौड़ी बाजार के गली नंबर 2 में गोयल स्टोर वालों की दुकान है, और उनका नाम है मोनू भैया। तो आप उस दुकान पे जाकर के ये माल खरीद सकते हैं। ठीक है, 130 रुपए आपको एड्रेस का टैब मिलेगा, अगर आप कम से कम 20 पीस खरीदेंगे तो। 120 रुपए आपको हीटर की स्प्रिंग मिलेगी, अगर आप कम से कम 20 पीस खरीदेंगे तो। एक पीस का रेट नहीं होता साथियों, एक पीस का तो 200 रुपए, 220 रुपए होता है एक पीस का रेट। ठीक है, मैं आपको क्वांटिटी की बात बता रहा हूँ, आप क्वांटिटी में खरीदेंगे तो ही आपको ये रेट मिलेगा। ठीक है, तो नंबर 1 आपका लोकल वाला एरिया, नंबर 2 आपका ग्वालियर का चावड़ी बाजार। नंबर 3 बता देता हूं मैं आपको। नंबर 3, आप सीधे जाइए दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के सदर बाजार जाइए, वहां पर भी बहुत सारी दुकानें हैं दिल्ली के सदर बाजार में। ठीक है, दिल्ली के सदर बाजार में बहुत सारी दुकानें हैं, आप वहां से भी इस टाइप का आइटम खरीद सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको जो मैंने रेट बताया, जैसे इसका 130 रुपये होलसेल रेट बताया, इसका 120 रुपये होलसेल रेट बताया, हो सकता है दिल्ली में आपको इससे भी कम रेट में मिल जाए। ठीक है, लेकिन वहां से भी आपको क्वांटिटी में माल लेना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। कम से कम 1 पेटी, 2 पेटी, 4 पेटी, इस टाइप से आप पेटियों की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो आपको इस टाइप से माल जरूर मिल जाएगा इन रेटों में। ठीक है, तो आप दिल्ली से भी खरीद सकते हैं। ठीक है, अब खरीदने की बात बता दी मैंने आपको, अब आ जाइए बेचने के ऊपर। मान लीजिए आपने इसकी भी 1 पेटी खरीद ली, एग्जाम्पल के तौर पर आपने इसकी भी 1 पेटी खरीद ली और इसकी भी 1 पेटी खरीद ली। अब 2 आइटम हो गए अपने पास। ठीक है साथियों, अब चाहो तो आप मोटरसाइकिल से दोनों आइटम अपनी गाड़ी पर बांध करके, मोटरसाइकिल की सीट पर दोनों आइटम की 1-1 पेटी रखे और रस्सी से उसको कस करके आप ले जा सकते हो दुकानदारों के पास। कौन से दुकानदारों के पास? देखिए, आप चाहे तो गांव में रहते हो चाहे शहर में रहते हो, छोटी छोटी दुकानें रिटेल वाली सब जगह होती हैं। ठीक है, छोटी छोटी दुकानें रिटेल वाली जो फुटकर व्यापारी होते हैं सभी जगह होती हैं, किराना स्टोर की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें सब जगह होती हैं। आपको करना क्या है कि आपको ये दोनों आइटम लेकर के जाना है। ठीक है, दुकानदार के पास आप गए, चाहे तो गांव में गए हो या शहर में गए हो, किसी भी दुकान पर आप गए जहां से आप बीड़ी, तम्बाकू, चॉकलेट, टॉफी, है ना, या वगैरह वगैरह, साबुन, शैम्पू जो भी खरीदते हैं आप, सब तो सभी लोग खरीदते हैं। जैसे साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया, है ना, और क्या बोलते हैं, पुड़िया वगैरह, इस टाइप के आइटम आप खरीदते हो, उसी उन्हीं दुकानों पर आपको लेके जाना है ये। ठीक, अब उनसे आप कहोगे भैया मेरे पास ये बिजली का टैप है। ठीक है, आपको क्या कहना है, भैया बिजली का टैप है। ठीक है, बिजली का टैप है, आप लोगे क्या भैया? इस टाइप से आप उनसे करना है, अपने स्तर से बात करना है, जैसा आपको अच्छा लगे, आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज हो आप उस हिसाब से बात कर सकते हैं।
कि भैया बिजली का टैप है मेरे पास और हीटर की स्प्रिंग है, आपको ज़रूरत है क्या, तो ले लीजिए। ठीक है, तो वो बोलेगा हाँ भैया टैप का डब्बा दे दो एक। ठीक है, मान लीजिए उन्होंने कहा टैप का डब्बा दे दो एक। अब वो हमसे पूछे, आपसे रेट पूछेगा कितने का है ये, आप उनको रेट बताओगे। क्या रेट बताओगे आप, कि भैया आपको पड़ेगा ये पड़ेगा आपको 225 रुपए का डब्बा या 230 रुपए का डब्बा आपको पड़ेगा। जो आपने खरीदा है वो तो आपको पता है। अब उनसे कहोगे भैया 230 रुपए का डब्बा पड़ेगा। ठीक है, अब उन्होंने पूछा कि 230 में ये कितने रुपए का पीस पड़ रहा है, तो आप उसका कैलकुलेशन करके जो भी है 7.5 रुपए समथिंग पड़ेगा, बोल देना भैया 7.5 रुपए पर पीस समथिंग आपको पड़ेगा ये। ठीक है, वो बोलेंगे नहीं यार महंगा है। अगर उसको लगेगा कि भैया मार्केट में भी इसी रेट मिलता है, देखिए 10-5 रुपए के डिफरेंस होते हैं इधर उधर दुकानदारों के, तो अगर उसे लगेगा कि भैया मार्केट में भी इसी रेट पे मिल रहा है तो वो आपसे तुरंत खरीद लेगा इस डब्बे को। ठीक है, अगर उसे लगेगा नहीं भैया थोड़ा महंगा है, ठीक है, तो उससे पूछो भैया आप क्या रेट खरीदते हो, तो वो खुद ही बता देगा मैं 200 रुपए का खरीदता हूँ या 220 रुपए का खरीदता हूँ। तो जिस हिसाब से वो बोलता है, ठीक है, आप आराम से बेच दो। 220 रुपए का बोला है उन्होंने मान लीजिए, तो आपने 220 रुपए का एक डब्बा दे दिया। अब उनको एक डिस्काउंट और दे दो कि भैया अगर आप 5 डब्बे खरीदते हो तो आपको 210 रुपए का पड़ेगा ये। समझ रहे हैं ना बात को मेरे को। आप उनसे क्या कहोगे, भैया आपका एक डब्बे का रेट 220 रुपए है और अगर 5 डब्बे आप खरीदते हो ना, 5 डब्बे, तो आपको 210 रुपए का मिलेगा। मान लीजिए उसने 5 डब्बे खरीद लिए आपसे, समझना बात को मेरी, 5 डब्बे खरीद लिए, तो 5 डब्बे खरीद लिए अगर दुकानदार ने, तो 5 डब्बे की जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, आपने तो 130 का ही खरीदा था ना। ठीक है, और आपने 210 रुपए के हिसाब से बेच दिया, यानी कि 80 रुपए पर डब्बे के आपसे आपको प्रॉफिट मिला। 80 रुपए एक डब्बे पे प्रॉफिट मिला, तो 5 डब्बे पे कितना प्रॉफिट मिला, 8 पंचे 40, 400 रुपए आपने एक दुकानदार से कमा लिए। समझना बात को मेरे को। ठीक है, 400 रुपए एक दुकानदार से कमा लिए। इसी प्रकार आप दूसरी दुकान पर जाओगे, तीसरी दुकान पर जाओगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे, आपका जो आपका बात करने का तरीका है उस बेस पे आप दुकानदारों को थोड़ा सा क्या करोगे, आकर्षित करोगे अपनी ओर, है ना, मीठी मीठी बातें करोगे। देखिए व्यापार में मेन चीज होती है लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, कोई भी आपको लाइक करेगा। ठीक है, आपसे कोई भी माल खरीदेगा। समझ रहे हैं। अब रेट की बात होती है तो रेट भी आपको जायज रेट लगाने पड़ेंगे तब आपका माल बिचेगा। ठीक है, टैप की बात कर ली हमने ये। अब आते हैं एलिमेंट पर। ठीक है, एलिमेंट का भी सेम फंडा है। आप दुकानदार के पास गए, उनसे आपने कहा भैया हीटर की स्प्रिंग चाहिए क्या, आपको एलिमेंट चाहिए क्या, बोला हाँ भैया रखी है अभी मेरे पास, या नहीं रखी है, दे दो एक डब्बा। तो उसने पूछा कितने का पड़ेगा, आपने कहा भैया 220 रुपए का पड़ेगा। उसने कहा ठीक है भैया 220 रुपए का पड़ेगा। अब वो दिमाग में थोड़ा सा सोचेगा कि मार्केट से क्या रेट मिलता है। उसे लगेगा कि हाँ भाई 220 रुपए का ही मिलता है, तुरंत ले लेगा आपसे। अगर उसे लगेगा नहीं यार ये महंगा दे रहा है, तो आपसे आपसे वो बोलेगा दुकानदार कि भैया आपका 10 रुपए महंगा है, तो आप बोल दो ठीक है भैया 210 रुपए लगा दूंगा। ठीक है, 210 रुपए लगा दूंगा। अब एक डब्बे का रेट उस आपने उनको बता दिया कि भैया 210 रुपए लगा दूंगा, तो उन्होंने एक डब्बा खरीद लिया। सेम कंडीशन, आप उनसे कहो भैया 200 रुपए पड़ेगा आपको, लेकिन आपको 5 डब्बे लेने पड़ेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। आप उनसे कहो भैया मैं आपको 200 रुपए का लगाऊंगा लेकिन 5 डब्बे लेने पड़ेंगे, कंडीशन ये है। समझ रहे हैं आपको, कंडीशन ये है। जैसे मॉलों में होता है ना बाय टू गेट वन, आप गए होंगे कहीं, अपने आपने खरीदे कपड़े खरीदे होंगे मॉल के अंदर, तो दुकानदार ऑफर देते हैं बाय टू गेट वन, यानी कि जब आप 2 प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको तीसरा प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। जब आप 2 प्रोडक्ट खरीदोगे तो उनकी खरीद पर आपको एक प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। इश्यू को कहते हैं बाय टू गेट वन। ठीक, अब इसी प्रकार आप दुकानदार से कहोगे कि भैया अगर आप 5 डब्बे खरीदते हो तो आपको 200 रुपए पड़ जाएगा ये डब्बा। तो 5 डब्बे खरीदे खरीदे उन्होंने 1000 रुपए के। आपके 5 डब्बे कितने रुपए में आए थे, 650 रुपए में आए थे ना। 1300 रुपए के 10 डब्बे, सॉरी 1200 रुपए के 10 डब्बे थे ये है 1300 के 10 डब्बे, 1200 रुपए के 10 डब्बे। ठीक है, तो आपको और 6 डब्बे 5 डब्बे 600 रुपए के, प्रॉफिट कितना हुआ 400 रुपए का।
यानी 600 5 डब्बे बेचने पर आपको 400 रुपए का प्रॉफिट होता है। ठीक है, 80 रुपए पर डब्बा। समझ रहे हैं आप बात को, 80 रुपए पर डब्बा और 600 रुपए के पूंजी पर आपको 400 रुपए का प्रॉफिट। आप एवरेज लगा लीजिए कितना परसेंट हो रहा है, लगभग जाएगा 80%। ठीक है, 80-90% जाएगा। इसमें लगभग डबल मार्जिन होता है साथियों। ठीक है, तो खरीद की बात हो गई, बिक्री की बात हो गई। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपसे कि देखिए, आप कितने भी गरीब क्यों ना हो या कितने भी अमीर क्यों ना हो, अगर आप गरीब हैं, आपके पास पूंजी नहीं है, तो आप छोटे स्तर से काम शुरू कीजिए। कम से कम एक पेटी तो खरीदना ही पड़ेगी। जब आप एक पेटी खरीदोगे जब आप एक पेटी खरीदोगे, और देखिए, एक पेटी खरीदने के लिए आप दिल्ली तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लोकल एरिया में पता करके आप वहाँ से खरीदें, क्योंकि देखिए 2-4-5 रुपए महंगा जरूर मिलेगा, लेकिन आपका समय बचेगा। अगर अपनी लोकल एरिया से आप एक पेटी खरीदते हैं और एक पेटी रोज बेचने के बाद, एक पेटी मतलब पर डे आपकी एक पेटी खरीदी आपने और एक ही पेटी उसी दिन बेच दी, तो दोबारा आप अपने लोकल एरिया से माल खरीद सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप दिल्ली से एक पेटी खरीद करके लाओगे या ग्वालियर से एक पेटी खरीद करके लाओगे आप, तो आप फिर दूसरे दिन ग्वालियर तो जा नहीं पाओगे। जा तो सकोगे, लेकिन आपका किराया खर्चा ज़्यादा होगा। इसलिए मेरी राय यही है, आप लोकल एरिया से खरीदना स्टार्टिंग में, अगर आप छोटे स्तर से काम शुरू करना चाहते हैं तो। और अगर आप बड़े स्तर से काम शुरू करना चाहते हैं, बड़े स्तर से काम शुरू करना चाहते हैं आप बड़े स्तर से काम शुरू करना चाहते हैं, तो आपको दिल्ली जाना चाहिए, ग्वालियर जाना चाहिए, और बहुत सारी क्वांटिटी में आपको माल खरीद करके लाना चाहिए। बहुत सारी क्वांटिटी में आपको माल खरीद करके लाना चाहिए। उसके बाद जब माल आपके पास आ जाए, तो आपको मार्केट में उतरना चाहिए अपने प्रोडक्ट को लेकर के। जब आप अपने प्रोडक्ट को लेकर के जाओगे, सैंपल के तौर पर ले जाइए और लंबी क्वांटिटी में आप ऑर्डर लीजिए फिर, है ना। सैंपल के तौर पर लेकर जाइए, एक एक दो दो डब्बे थैले में रख के और बाइक से, और फिर सारे दुकानदार जो भी आपके एरिया में, लगभग 40-50 किलोमीटर का एरिया जो आपका है, मोटरसाइकिल से आप तय कीजिए उस दूरी को, और सारे दुकानदारों के पास उस प्रोडक्ट को दिखाइए और अपना रेट बताइए। उसके बाद अपनी डायरी में ऑर्डर लिख करके लाइए। किसी ने 4 डब्बे बोले तो 4 डब्बे लिख लिए, किसी ने 2 डब्बे बोले तो 2 डब्बे लिख लिए, किसी ने एक पेटी बोला तो आपने पेटी उसमें डायरी में ऐड कर ली। अब करना क्या है, दूसरे दिन आपको पूरा माल सप्लाई करना है। पहले दिन आपने ऑर्डर ले लिए, दूसरे दिन ग्राहक को सप्लाई करना है और उसको बोल देना है कि भैया मैं इतने टाइम पर आऊँगा और उस दिन आऊँगा। ठीक है, ताकि वो आपके लिए पैसे तैयार रखे। समझ रहे हैं आप बात को। आप उससे बोल करके आओगे कि भैया आपका माल कल आ जाएगा, तो आपके लिए दुकानदार पैसे कंप्लीट करके रखेगा कि भैया उस आदमी को इतने पैसे देने हैं। ठीक है, जितने आप उनसे ऑर्डर लेके आ रहे हो, जितने डब्बों का, उन डब्बों का आप उनको रेट बताना, अमाउंट बता के आना, भैया आपका इतने का माल हो जाएगा, दूसरे दिन माल को सप्लाई कर देना। इस टाइप से आप काम शुरू कर सकते हैं अपना और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, तब आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है मेरा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि देखिए हमारे साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके, क्योंकि इंडिया में बेरोजगारी बहुत है। ठीक है, तो हम काम करें, दूसरे भी काम करें। ठीक है, एक साथ बढ़ना है हमें। कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, इसी प्रकार से होता है सबका साथ सबका विकास। क्योंकि हम देखिए, जो काम हम कर रहे हैं, हो सकता है हमारे मतलब का ना हो, किसी दूसरे भाई के मतलब का हो, तो दूसरा भाई इस वीडियो को देखे और अपना काम शुरू करे। ठीक है साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।